ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ है। आज सुबह आप एक कोर्ट में पेश हुए। जी हुआ। वो कौन सी कोर्ट थी? ड्रग कोर्ट लाहौर। क्यों पेश हुए? एडवर्टाइजमेंट केस, यही झूठा केस। नहीं, वहां पे तो आप पेश होने की भी पाबंद नहीं है। नहीं, मैं पाबंद हूँ, मैं मुल्क की अदालतों का एहतराम करता हूँ, नहीं, लेकिन आप इदारों का एहतराम करता हूँ। आप कह दे कि आप पाबंदी नहीं। नहीं, मैं पाबंद हूँ, क्यों नहीं हूँ? नहीं, यहाँ पे तो आप बताने की लेकिन पाबंद यहाँ नहीं। पर एक हकीम नहीं बैठा जो मेरी दवाइयों को समझ सके, वहाँ उसके अदालत, मिजाज को समझ वहाँ सके, अदालत में जज उसकी साहब बैठे हुए तासीर- या हकीम बैठे हुए? उसकी तासीर को समझ सके। अदालत में जज साहब बैठे हुए या हकीम बैठे जज हुए? साहब बैठे हैं, लेकिन वो उनको भी आप यही कह लेकिन देते कि वो वहाँ पे कोई हमारे हकीम नहीं बैठा तिब्बिया हुआ। काउंसिल के सदर से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? रिपोर्ट कहाँ से आएगी? तिब्बिया काउंसिल से रिपोर्ट आनी चाहिए। मुकदमा तिब्बिया काउंसिल ने किया है या ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग ने किया है? इंस्पेक्टर ने किया है, जी। जो कि गलत किया है। हमारे मुल्क में कानून के धड़े बने हुए हैं। होम्योपैथिक है, सिंस 1 मिनट, देखिए, मुल्क में होम्योपैथिक चलती बिल्कुल है, है। यूनानी तिब देसी दवाइयां चलती हैं, एलोपैथी है, 3 शोबे चल रहे हैं ना। जो डॉक्टर की दवाइयां हैं उनको डॉक्टर चेक करें, हमें भी एतराज नहीं। ठीक। हिकमत की दवाइयां एक हकीम ही चेक करे। ये हिकमत की इब्तिदा यूनान से हुई। यूनान से हुई, जिधर से हुई, जो सुने डॉक्टर- सुने सुने जो ड्रग सुने इंस्पेक्टर- सुने सुने आप सुन लेना, यूनान से हुई ना। जो डॉक्टर जब जो और ड्रग क्यों हुई? इंस्पेक्टर हमें चेक कर रहा है, सुने मेरी बात सुने। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हिकमत ही गलत है तो क्या? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? आपके पास कोई लफ्ज नहीं है कि आप इसको गलत साबित करें। मुल्क में पढ़ाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज हैं। आप मेडिकल साइंस को मानते हैं? मेडिकल साइंस को मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, आप मेडिकल साइंस को मानते हैं? बिल्कुल मानता और हूं, इवन देन तिब से वाबस्ता है। तिब से वाबस्ता हूं। क्या मेडिकल साइंस और तिब जी ऑन कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर नहीं है? बराबर हैं, कैसे? इक्वल हैं। कैसे? वो फिजिशियन है एलोपैथिक मेडिसिन का, हम फिजिशियन हैं मेडिकल टेस्ट में तो मेडिकल साइंस में क्लिनिकल एग्जामिनेशंस हैं। जी। आपके यहाँ एग्जामिनेशन? हमारे यहाँ एग्जामिनेशंस हैं, तभी जाके हमारी कृषि कंपनी चल रही है, हमारी हमदर्द कंपनी चल रही है, वो आफ्ताब कृषि चल रही है। मैं आपकी कंपनी की बात कर रहा हूं। हाँ। मैं तिब की वो एग्जामिनेशन कहाँ से होता है? एक हकीम भी चेक होता है। कहाँ से? उसको ड्रग इंस्पेक्टर साहब आके चेक करते लेकिन हैं। उस ड्रग इंस्पेक्टर को ड्रग उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी डिटेल को तो आप रिपोर्ट्स मानते ही नहीं है। उसकी डिटेल रिपोर्ट्स होती हैं, उस जो कि ड्रग गलत रेगुलेटरी है, अथॉरिटी को तो उसको आप मानते हकीम ही चेक नहीं। करे, यही तो मैं कह रहा हूँ। उस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो आप मानते ही नहीं है। कैसे मानो? आप कह रहे हैं कि आप कपड़े डीटीएल का कारोबार करते आप ये हैं। कह रहे हैं कि डीटीएल आप रिपोर्ट कपड़े लगी का हुई है। कारोबार करते हैं। आपको एक मोची आकर समझाएगा जूते का कारोबार करने वाला। आपकी गुफ्तगू में बहुत ज्यादा तजाद है हकीम साहब, आई एम सॉरी। तजाद नहीं है, मुझे आप कायल करें ना। बहुत तजाद। ना एक बोला ड्रग- तो ना बोला, एक- अगर बोल पड़ा हूं तो सुने- मेरे सवाल का आप मुझे जवाब दें ना। मैं कह रहा हूं कि एक तरफ आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मानते नहीं है, दूसरी तरफ आप डीटीएल करा रहे हैं। एक तरफ आप ड्रैब को मानते नहीं है, हिकमत दूसरी का तरफ ड्रग कोर्ट के अंदर आप पेश हो रहे हैं। शोभा अलग एक है। तरफ आप ये कह रहे हैं कि सामने बैठा हुआ ये- हकीम नहीं है, ये आवाज- दूसरी तरफ आप उस कोर्ट में पेश हो रहे हैं कि ये- जहां पे बैठा हुआ जज है, आप हकीम बात नहीं खत्म है। कर लें, मैं बताता हूं। ये आवाज मैं ईवान में पहुंचाना चाह रहा हूं कि हिकमत का शोबा अलग है। हिकमत की दवाइयां हकीम चेक करेगा, डॉक्टर का शोबा अलग है, होम्योपैथी का शोबा अलग है। मेरी अर्जी है, होम्योपैथी के अंदर एक दवाई है नक्सवमी का, जानते हैं? नहीं मैं नहीं ठहर जानता। जाएं। मैं नहीं जानता। नक्सवमी का, नहीं मैं नहीं व्हाट जानता। इज नक्सवमी का? कोई जानता है? नहीं मैं नहीं जानता। नक्सवमी का कुचले के साथ को बोलते हैं, कुचला है। हमारी हिकमत में कुचला है नक्सवमी का, ठीक खतरनाक जहर है। ठीक ठीक है, हम उसको मुदब्बर करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक। बहुत सारे Justified. अमराज में काम आता है। जस्टिफाइड, ठीक है। जस्टिफाइड। उधर नक्सवमी का इस्तेमाल होता है। देखिए हकीम साहब हो क्या रहा है, मैदे के सुनो। बहुत सारे अमराज में। हो क्या रहा है, लोगों के जिगर उड़ रहे हैं, हम्म, लोगों को स्टमक की बीमारियां हो रही हैं, हम्म। लोगों के गुर्दे खराब हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं। उनको लैब क्लिनिकल टेस्ट से नहीं गुजारेगी, अप्रूव करेगी, तो कौन क्लिनिकल टेस्ट से हम गुजारेगा? करेंगे, आपके पास बिल्कुल क्या है? करेंगे। आपके पास हरीड़ एग्जामिनेशन में के लिए होती क्या है, संख्या होता है उसमें, काली होता मिर्च है। में होता है संख्या, होता होगा, होता होगा क्या? होगा, पानी में भी होता है, पानी में भी आप संख्या डालते हैं। संख्या जाहिर है। हाँ क्या होता है उसमें? डालते हैं ना, नुकसान होता है। तरियाक करते हैं ना, उसको डाल के तरियाक कर देते हैं ना आर्सेनिक बहुत क्या सारे। है? होम्योपैथी की एक दवाई है आर्सेनिक। व्हाट इज दिस? क्या है? वही है आर्सेनिक। संख्या को आर्सेनिक इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्सेनिक। आर्सेनिक कहते जी। हैं। हमारी हिकमत में कुछ तसमुल्फार का लफ्ज इस्तेमाल होता है। नहीं कभी सुना है? मेरे सवाल को फिर आप ट्विस्ट कर नहीं, रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब मैं देना। ये कह आपने रहा हूं- सवाल छेड़ा है, सवाल का जवाब सवाल लेना है। मेरा क्या है? सवाल आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मेरी बात सुने ना। मैं कह रहा हूं कि जिनके गुर्दे और जिनका लिवर जिगर खराब हो रहा कह है, रहे हैं जिगर खराब हो रहा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, नेफ्रॉन खराब हो रहा है, आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा जा रही है, यही बात है। आर्सेनिक की भी जा रही है, लेड की भी जा रही है साथ में, तांबे की भी जा रही लेड की भी, हाँ। है, यही है। दो चीजें कह रहे हैं। और आप कहते हैं कि इनका और उसके साथ साथ स्टेरॉइड्स भी जा रहे हैं बीच में। स्टीरॉइड भी जा रहे हैं, स्टीरॉइड्स 3 भी चीजें जा जा रही हैं, तो ये गलत है। गलत है। स्टीरॉइड बंद की जाए, डॉक्टर ना दें, ये किसको कह रहे हैं? डेल्टा कार्टेल ना देना, गलत चीज है।
मेडिकल स्टोर पे क्यों बिक रही है अभी डेक्सामेथासोन डेकाड्रान क्यों बना, स्टेरॉइड्स इसको बंद करवाएं, स्टेरॉइड्स है, गलत है ना। अभी आपने अभी जड़ी बूटी का नाम दिया, सुन लेना, जी, सुन ले, और आपने कहा ये जहर है, क्यों दे रहे हैं फिर आप? हमारी किताबों के अंदर ये टॉप की दवाई है, जहर अगर हम इसको सुन लें, जहर से तरियाक है, उसकी मिकदार है 1/120 मिलीग्राम, एक चावल का 8वां हिस्सा, ठीक, कुश्ते की सूरत में, ठीक, उसमें से मुज़र असरात खत्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। वो जब उसके मुज़र असरात खत्म हो जाते हैं तो उसको अपने तरीके से हम दे सकते हैं, उसकी एक डोज है, ये फैसला उसकी एक मिकदार है। ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला डीटीएल कर सकता है, ये फैसला That's what my point is. कर सकती हैं। That's what my point is. तो कर लें, यही तो मैं कह रहा हूं, तो लेकिन आप उसको मानते ही नहीं। हमारे अद्वियात जितनी तैयार होती हैं उन पे चेक एंड बैलेंस ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं, जो कि गलत है। एक हकीम के पास ये लैब भी होनी चाहिए, ये अख्तियार भी होना चाहिए। आपके पास है? क्योंकि उसको पता है। आपके पास है? किसके पास लैब है? मेरे पास जितना अख्तियार है मैं वो कर रहा हूं। आपके पास लैब है? मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास लैब नहीं है तो गलत कर रहे हैं ना। और मेरी बात सुने, आपके पास लैब नहीं है तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि एक हकीम जब अपनी दुकान बनाएगा, कोई दवाई बनाएगा, तो वो उसी वक्त उसको लैब से चेक करेगा। हमारी बहुत सारी अद्वियात हैं जो जड़ी बूटियां हैं, पीपीसी की सेक्शंस हैं, सुन लें, पीपीसी की सेक्शंस हैं, बहेड़े, ड्रग एक्ट की सेक्शंस हैं, जी, ड्रग रूल्स की सेक्शंस हैं, ड्रैप एक्ट 2012 है सर। आप कह रहे हैं कानून नहीं है, कानून है सर, अमलदारी नहीं है, अमलदारी नहीं है हकीम साहब। ये कानून डॉक्टरों का बनाया हुआ है, मेरी बात आप सुन इसलिए आप मानते नहीं है। मेरी सुन लेना बात, यही तो तजाद है। मैंने कहा शोबे अलग अलग हैं, उनकी दवाइयों को उनको पता है, उनके लैब भी होनी चाहिए। कानून डॉक्टर्स का बनाया हुआ नहीं है सर, तरीकाकार अलग है। देखिए आप क्योंकि पार्लियामेंट में जाने की ख्वाहिशमंद है, जी, कवानीन पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं, ठीक है, कवानीन डॉक्टर नहीं बनाते, ठीक है, लेजिस्लेटर बनाते हैं, कानून साज बनाते हैं। क्योंकि अब आपने नेशनल असेंबली में जाना है ना सर? बिल्कुल जाना है। तो ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, ये डॉक्टर का बनाया हुआ कानून नहीं है। मेरी बात सुन लें, ये कानून ही गलत है। हकीमों का शोबा अलग क्यों नहीं किया जाता? वो डॉक्टरों के अंडर क्यों हैं? मैं तो कह रहा हूं उनको होना ही नहीं चाहिए। किसको आप अंडर की बात कर रहे हैं? हकीमों को होना ही नहीं चाहिए। क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है, खत्म कर दें हकीमों को, मुझे कोई एतराज नहीं है, पूरे मुल्क से हिकमत उड़ा दें, होनी चाहिए। ये जो हम तनख्वाहें भर रहे हैं, ये जो सदर साहब सलीमी साहब को दी जा रही हैं तनख्वाहें, दूसरे हुक्मा को दी जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं तो उसके बैकग्राउंड, ये शोबा तलफ कर देना चाहिए। क्यों आया ये हिकमत? क्यों आई? हिकमत क्यों थी? कुछ ऐसी अद्वियात हैं, कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो सिर्फ हिकमत से रिलेटेड हैं, ठीक है, उनमें उनका अच्छा इलाज है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी बीमारियां कौन सी? बहुत सारी, जैसे गंठिया है, इसका इलाज डॉक्टरी में नहीं है, इसका मेडिकल साइंस लोग रोते हुए आते हैं मेरे पास। मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। घुटनों के दर्द, स्टीरॉइड वगैरह देते हैं, डॉक्टर देते हैं, इलाज है ना, पेन किलर देते हैं, लेकिन वक्ती होता है। हमारे पास जो दवाई है, इसकी जो हम अक्सीर बनाते हैं, उससे बंदे 1 महीने में मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। हकीम साहब जनाब, क्या आप एग्री करते हैं? आज आपने जो सारी बातें बताई कि आपके नाम के ऊपर स्कैम हो रहा है, वीडियोस गलत हैं, आप मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं करते, आप ने शाहिद आफरीदी से मुतालिक बात ठीक नहीं की कि मैं औलाद नरीना का नुस्खा आपके पास है, किसी खातून को प्रेग्नेंट नहीं हो रही उसका इलाज आपके पास है, 80 साल की उम्र तक मर्द बांझ नहीं होता, नौजवान रहता है, ये सब वीडियोस आपकी नहीं थी, एक तो तय हो गया। ठीक, ये जितने माजून लोहा पाड़ हैं ये आपके नहीं है, नहीं है, ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपकी नहीं, ये बात नहीं होगी। वो हुक्मा जो इस इलाज के नाम पे कभी दरख्त पे चढ़ जाते हैं, कभी तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं, ये दुरुस्त करते हैं, ठीक करते हैं? मैं नहीं जानता ऐसे हुक्मा को, जो जर्मन हेल्थ सेंटर और फलाना दवाखाना लिखा होता है, ऐसे हुक्मा को खंबे पे चढ़ा हुआ देख लें, आपका आप मोटरसाइकिल उनका गारे में फंसा हुआ देख लें, आपके पास टाइम आपने देखा है? आई हैव नो टाइम। आपने देखा है गारे में फंसा हुआ मोटरसाइकिल को धक्का लगा के बाहर निकाल के खड़ा कर दें? नहीं, वो आपने देखा? पहले लोगों के काम है, मेरे पास नहीं है फुर्सत। आप दिल पे हाथ रख के यकीन के साथ बताएं कि आपने ये वीडियोस नहीं देखी। मैंने नहीं देखी। या आप लाहौर से शुरू हो, फैसलाबाद जाएं, ट्रेन में बैठे तो आपने रास्ते में वॉल चॉकिंग नहीं, जर्मन हेल्थ सेंटर की वॉल चॉकिंग नहीं देखी? नहीं, मैं ऐसी बुरी चीजें नहीं देखता, ये आप लोग देखें। दिल पे हाथ रख के कहें यार, कह दिया, मैं नहीं देखता होता, मेरी आंखें बंद। और आज से पहले आपने नहीं? ना ना ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, इस तरह के काम मैं नहीं करता होता। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, नेक आदमी हूँ, आप मेहरबानी करें। हकीम शहजाद साहब की गुफ्तगू ख़ातिन व हज़रात आपने सुनी। मेरा ख्याल है कि अभी इन्होंने पार्लियामान में जाना है, आर्टिकल जो दस्तूर पाकिस्तान है उसमें से आर्टिकल 62 और 63 भी निकाल देना चाहिए, जो सादिक और, वो तो मैं पहले ही कहता हूँ कि सादिक और अमीन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां की ज़ात है। उसके बाद इंसान क्या करता है, कैसे खिलवाड़ करता है और कैसे खुल्लम खुल्ला झूठ बोलता है, वो सब आपके सामने है।
I would like to open this August house for the question from the audience. चंद सवाल हैं हकीम साहब आपके, मैं आपसे क्या पूछूं जी, ये यूथ आपसे कुछ पूछना चाहती है। जी पूछे जी। मोहम्मद और आतिर सिद्दीकी, रेहान भाई आपका शुक्रिया, और जी हकीम साहब आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। हकीम शहजाद मारखोर साहब, हकीम शहजाद साहब आपका आने हकीम का शहजाद शुक्रिया। मारखोर, मेरा पूरा मारखोर नाम साहब। लेना क्या है? हकीम गले में शहजाद फंसा हुआ। मारखोर साहब आपका शुक्रिया कि जनाब। आपसे सवाल करने का मौका मिला। मैं चाहूंगा कि आप ना मेरे साथ थोड़ा सा काउंटर कीजिएगा, ठीक है? आप ये बताएं कि वो जो एक हकीम साहब की बात हो रही है जो दरख्त पे चढ़ जाते हैं, जो गारे में चले जाते हैं, उनको क्या समझते हैं आप? अच्छा समझते हैं उनको, उनके इलाज, या उनको क्या समझते हैं? तन्ने शौक है, आज मैं बता देता हूँ तेरे को। आपने कभी चौक में बैठा हुआ, हिकमत के रिलेटेड बात जरा इधर रखिएगा, कर चेहरा इधर देता हूँ। रखिएगा जी। हिकमत के रिलेटेड बात है तो कर देता हूँ यार। हकीम 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 सब लोगों ने ठान ली, हिकमत की धज्जियां उड़ा देंगे, शहजाद हकीम मुल्क से फरार, वारंट गिरफ्तारी, ड्रग कोर्ट में जेली अद्वियात का धंधा, शहजाद हकीम की सारी संदें जेली, आईडी कार्ड जब्त, फलां फलां। चलें जी, आप लोग मुझे अगर एंजॉय करते हैं, डिस्कस करते हैं, अगर आपको मेरे मुतल्लिक बात करके आपका डोपामिन लेवल ठीक होता है, आपकी स्ट्रेस दूर होती है, आपके चेहरों पर अगर स्माइल आती है, बंदा हाजिर, मैं हाजिर हूँ जनाब। आप कॉमेडियन हैं? आप अगर मुझे कॉमेडियन समझते हैं तो समझ लें। नहीं, आप क्या अगर समझते मेरी वजह से आप हल्ला गुल्ला कर सकते हैं तो इट्स ओके, मुझे खुशी महसूस होती है, मैं नहीं फील करता। आपने हकीम की बात की, आपने कभी पहले जमाने में कभी देखा चौक में एक हकीम बैठा होता था कुछ सांडे लेके? किस किसने देखा हुआ? आपने देखा क्या था उधर? 10-20 सांडे पड़े हैं मुर्दा लाशों की तरह, साथ में उधर वो तेल भी निकाल, अभी भी कहीं कहीं पे पड़े हैं। उसने जनाब एक शेर को मार के उसके दांतों के अंदर वो तारें लगा के उसकी खाल के ऊपर लेके वो शेर भी रखा है, रिछ भी साथ रख दिया, बांदर भी रख दिया, गोह भी आपको देखने को मिलेगी। क्या है? व्हाट इज दिस? ये कोई इलाज है? क्या है? वो भी हकीम कहेंगे उसको? मैं नहीं, ये भी हिकमत में होता है। जस्ट अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना, पब्लिक को अट्रैक्ट करना, लोगों के सामने यूनिक चीज करना, ऐसी करना जिसको डिस्कस किया जाए, ऐसी करना जिसके ऊपर बात की जाए, बेशक उसका मजाक उड़ाया जाए, ठीक है, ऐसे हंसी मजाक वाली बात। लेकिन कुछ ऐसे नाम निहाद पढ़े लिखे मैं कहूंगा जो इस तरह के स्टंट को देख करना वो कोई सीख पा हो जाते हैं। नहीं, वो एडवर्टीजमेंट रूल्स के खिलाफ है ना। अच्छा हकीम साहब, यहाँ अभी मेरा पे- सवाल जरा थोड़ा सा रहता है। हाँ जी जी। अच्छा, आप उनको हकीम नहीं मानते, मैं या नहीं वो मानता। नहीं मानते? नहीं मानता। नेशनल काउंसिल ऑफ तिब जो है, जी जी, उनको ठीक मानते हैं? बिल्कुल ठीक मानता। उनके प्रेसिडेंट साहब उनके पास गए हैं, उन्होंने उनके नुस्खों को वेरीफाई कर दिया। वो उनका मसला है, उन्होंने क्यों किया? नहीं, आप नहीं मानते, वो मानते हैं और उन्होंने कर दिया। इसी तरह वो आपको भी कर देंगे, ऐसे और भी हकीमों को कर देंगे। तो इसको क्या कहेंगे देखिए, आप? इसका नेशनल जवाब काउंसिल वही ऑफ तिब, प्रेसिडेंट सदर साहब देंगे, हाँ, इसका जवाब दे मैं नहीं हूं। ऐसे तो वो नहीं, और वो भी नेशनल बहुत सारे काउंसिल लोगों फॉर का तिब है। जिसका सर्टिफिकेट आप धड़ल्ले से और फखरी अंदाज में लहराते हैं, उसके ऊपर सवाल उठा दिया उन्होंने। तो सवाल उठा दिया उन्होंने है, तो इसका approve कर जवाब दी। कौन देगा? नेशनल काउंसिल फॉर तिब का नुमाइंदा दे सकता है। नुमाइंदा नहीं, सदर देगा, जिसने उसको वेरीफाई किया और ओके किया। गलत किया वेरीफाई? वो जवाब देगा। नहीं, मुझसे क्यों पूछेंगे आप? आप उसकी आप तो हिकमत को नहीं मान मानते रहे ना। सुन ले मेरी बात सुने। आपको चले आज खोल देते हैं बात, मुझे बताएं उसमें आपको बुरा क्या लगा? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं हम, आपको बुरा लगा ना? आप कह रहे हैं मैं उसको हकीम नहीं मानता। देखिए, मैं इसलिए नहीं मानता, मैंने उसकी सनद नहीं देखी अभी तक, मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, मैं उसकी दुकान पे कभी नहीं गया, मैंने उससे कभी कोई फक्की नहीं ली, मेरा वो वाकिफ नहीं है, लेना चाहेंगे? जरूरत नहीं है। मैंने खुद जो अपनी फक्कियां पहले खाई हैं उनका तोड़ ढूंढता फिर रहा हूं। जी, अगला सवाल। सर बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपने डिग्री दिखाई है। कितना अच्छा डिग्री होती है असली हो या जाली? सुने, एक होता है टारगेट करना, हम्म, किसी भी बंदे को, किसी पीर को टारगेट कर देना, किसी डॉक्टर को टारगेट कर देना, किसी हकीम को उसकी नेगेटिव सामने ला के। हर बंदे की जिंदगी में जहां पॉजिटिव बातें होती हैं वहीं कोई कहीं ना कहीं पे वो उसकी गलती होती आप है। ऐसे कहें जहां नेगेटिव बातें वहीं कोई ना कोई पॉजिटिव भी होगी। लाजिमी बात है, जी। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलती हैं तो बात होती है, ठीक अच्छा। है। आप कहें कि आप बिल्कुल जनाब दुनिया के दूध के धुले हुए शख्स हैं, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में से गलतियां खताएं इंसान से हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इधर हमारे डिजिटल मीडिया पे कुछ ऐसे एंकर पर्सन, कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी एक शख्सियत को हिट करते हैं, टारगेट करते हैं। अल्फाज का हेर फेर है,
ٹھیک, बनाओ सिंघार है. अगला सवाल ले लें. जी जी रियान भाई बहुत शुक्रिया आपका. जी थैंक यू वेरी मच. मोहम्मद जमील नाम है मेरा और हकीम साहब का बहुत शुक्रिया आपका भी. अच्छा आपसे एक सादा सा सवाल है कि फेम हासिल करने के लिए आपने नेगेटिव सादा सवाल नहीं करना, टेढ़ा मेढ़ा सवाल जितना कर सकते हो. चलें शॉर्टर आज कर अच्छे मूड में हूँ, कर लो. अच्छा ये मूड अभी अच्छा हुआ है. पहले भी अच्छा था. अच्छा जी. अच्छा आपने लेने फेम के हासिल नहीं पड़ गए तो आवाम बताए मुझे. जी सवाल जी करें. हकीम साहब आपने फेम हासिल करने के लिए नेगेटिव वे ही क्यों इस्तेमाल किया? कौन सा जबकि नेगेटिव है? और वो कई कहेंगे वो positive वीडियोस ways ही हैं। मेरी नहीं है. क्योंकि जब इन्होंने भी कहा कि फेम हासिल करने के लिए मैंने नेगेटिव वे ही क्यों इस्तेमाल किया. सवाल क्लोज है. जी सवाल खत्म हो गया. जी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वीडियोस जो हैं वायरल हैं और हर बच्चे के सवाल पास खत्म हो मोबाइल गया में आपका? वीडियोस हैं. मैं बता देता हूँ. सवाल खत्म हो गया. जी सर. नेगेटिव वे से मुराद मुझे बताएं. मैंने वेस्केट पहनी हुई है, जी कमीज पहनी हुई है, जी बिल्कुल. कपड़े मेरे पूरे हैं, या कोई मतलब इस तरह की कोई सिचुएशन है जिसमें आप मुझे कह सकें कि बंदे नु तमीज ही नहीं. नहीं वो आपकी मतलब वीडियोस की एतराज के काबिल, देखिए, ये काबिल एतराज. ये जो इस आप तरह के 1 मिनट आपने उनकी मेरे सवाल नहीं आपका सुना. सवाल मैंने सुन लिया. अब आप जवाब देने के आप भी पाबंद हैं और सुनने के पाबंद भी हैं. आपने आजकल टिकटॉक के ऊपर देखा होगा कि फलां की लीक वीडियो देखी. नहीं किसने देखी? मुकर क्यों रहे हैं? जवाब दें. नहीं देखी. उन्होंने नहीं देखी तो कह रहे हैं नहीं देखी. सुनी है? नहीं सुनी. नहीं सुनी. नहीं. मैंने देखी भी है, सुनी भी है. फिर मेरी कोई इस तरह की वीडियो आपने देखी? ले आए दिखाएं. वो सवाल ही नहीं है. ये उनका सवाल आपने ही कहा नहीं. नेगेटिव वे से मुराद क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए आप नेगेटिव वे से मुराद क्या है? आप अगर मतलब मैं क्या ऐसा कर रहा हूं आप सिर्फ जिसमें आपको लगता है कि मैं न्यूड हूं, मैं नेगेटिव हूं, मैंने कोई कपड़े उतारे हुए हैं, यूं खुल के बात करता हूं, आपको कैसे लगा? ऐसी बात नहीं है. आपने अगर वहां पे दमे का इलाज करते आप हाँ। इस पे क्यों नहीं आपने एक वीडियोस बनाई अपनी जो है पोस्ट बनाई दमे का कुव्वत करते बहा का इलाज कौन करेगा? वो आपकी बात सही है लेकिन मौलवी साहब, आपने पता है कुव्वत बहा का इलाज करना जुर्म है? आर्टिकल दिखाएं. नहीं नहीं वही करते हैं ना आप. तो मैं करता हूं क्या तो है? और मानते भी नहीं तो आपके अभी करते क्या हैं. है? इसको नेगेटिव वे कहेंगे. आप मानते भी नहीं आप कि मैं अपना करता सवाल ठीक करें. कुव्वत बहा का इलाज करना कोई नेगेटिव वे नहीं है. कोई नेगेटिव वे है तो बताएं. कैसी बातें कर रहे हैं आप. घरों में बच्ची बच्चियां देख रहे हैं. क्या कर रहे हैं आप. कोई और सवाल करेंगे. बच्चे बच्चियां ये वीडियो ना देखें. अच्छा एक छोटा सा सवाल और कि आपको अपने नाम के साथ एक अजीब सा आयरॉनिक सा सर नेम लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो बंदूक की नोक पे लगाया किसी ने. अच्छा इनको बहुत से लोग बंदूक की नोक पे लगा गए हैं. नहीं बता. क्योंकि ये उसी सर नेम से किधर ही है? मशहूर हैं. आप इधर हैं. नहीं मुझे नजर आ रहा है यहाँ से. आ रहा है? क्या जी। लिखा हुआ इसके ऊपर? बिल्कुल आपका नाम लिखा हुआ है. इसके क्या लिखा हुआ? नाम बताए ना. मेरे नजदीक इधर मुझे दिखाएं. मुझे जी। दिखाएं. मैं बताता हूँ दिखाएं क्या लिखा हुआ क्यों उनको प्रेशर में क्यों ला है? रहे हाँ हैं. ये बताएं, दिखाएं. इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? मेरी मैं ऐनक आइडेंटिटी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? हुजूर मैं ऐनक हाँ, लगा लूं जी, अगर जान के जी, मान पाऊं. जी 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 जी. शहजाद अहमद आगे सन ऑफ मलिक खुदा बख्श. ठीक है. और क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ Date वगैरह of birth मैं ये वगैरह वो पढ़ के नहीं. उसके बाद Okay. आपका पता है तो इस पे हकीम भी नहीं लिखा हुआ. कोई बात नहीं, इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ है. एक मिनट. नहीं उसको छोड़े. ये आपका आईडी कितना कार्ड. पढ़े हुए हैं आप? सुने पढ़े हुए कितने? नहीं सवाल अब मेरी बात सुने. हकीम साहब उधर बैठे फ्रेम से आउट हो रहे हैं आप फ्रेम से आउट हो रहे हैं. उधर बैठे फ्रेम से आउट हो रहे हैं. नहीं उधर बैठे. ये जरा ऐनक नजर आता है आपको? ये क्या है? जी. ये तबीब शहजाद नहीं अहमद. सुने नहीं लिखा हुआ है. नेशनल काउंसिल फॉर तिब आपका आईडी कार्ड है. मेरी बात सुने. आईडी कार्ड तो ये नहीं, है. सुने. पहले आप ये देख लें. आपका सुन ले. उसके बाद मेरी बात सुने. इधर ये मुझे दिखाए नेशनल काउंसिल फॉर तिब का ये जो सर्टिफिकेट है ये भी दिखाए. ये दिखाए मुझे. ये तो शुक्र है मैं 2 वर्ग के ले आपकी जब दानिया शाह तो मंजी ठोक देनी थी. आपकी जब दानिया शाह साहिबा से शादी हुई तो आपने ये दिखाया था क्या? ये दिखाया था. मैंने जो चीज उनको दिखाई है मैं आपको नहीं दिखा सकता. जो चीज आपने दिखाई है आपको नहीं दिखा सकता. वो मौलवी साहब को दिखाई थी. देखें आपने उसका नाम लिया. नहीं मेरी बात उसने देखी मेरी शराफत, देखे मेरी ईमानदारी, जुमानी मेरी पारसाई, मेरी मोहब्बत. सुने आपकी मोहब्बत होगी जी. वो पता नहीं किस वजह से होगी. वो भी शायद कुछ दिखाया था तो हुई होगी. मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप